हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अब इंडिकेटर के बारे में। इंडिकेटर यानी कि आपको याद होगा मैंने पहले कहा था चार्ट एनालिसिस के एक्चुअली 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा होता है कैंडलस्टिक्स, दूसरा हिस्सा होता है पैटर्न्स और तीसरा हिस्सा होता है इंडिकेटर, यानी जो आपको इंडिकेट करता है क्या होने वाला है। इंडिकेटर का मतलब आपको इंडिकेट कर रहा है वो कि यहाँ जाना है। जैसे आप किसी रोड के ऊपर जा रहे हैं कहीं, आपको रास्ता दिखाने के लिए कुछ खास इंडिकेटर लगे होते हैं कि ये जगह इस तरफ को है, ये जगह इस तरफ को है। वहां से आपको वो जगह दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन वो इंडिकेटर बता रहा है कि आप जहां जाना चाहते हैं वो इस तरफ को है कि इस तरफ को है। इंडिकेटर का काम भी वही है, ये आपको वो दिखाता है बहुत बार जो आपको कई बार भाव में दिखाई नहीं दे रहा है। ये आपको भाव के अंदर जो आप रीड नहीं कर पा रहे हैं आपको उसको बताता है। वैसे तो दोस्तों इंडिकेटर बहुत सारी तरह के होते हैं, लेकिन इनको एक्चुअली 4 जो कैटेगरी में बांटा जाता है वो आपके सामने आ रही हैं। पहली कैटेगरी होती है ट्रेंड की, उसमें ADX है, मूविंग एवरेजेस है, MACD है और बहुत सारे इंडिकेटर के मामले में आपको एक बात बताऊं, 500 तरह के इंडिकेटर आते हैं जिनको सीखने का कोई फायदा नहीं है। और जैसे आप जानते हैं इस प्रोग्राम का मेरा मोटो हमेशा ये रहता है, जो मेरी आदत है, बी सिंपल एंड बाय सिंपल। सीधी चीजें जो हैं हम सिर्फ उन्हीं को सीखेंगे और मेरे इतने साल का एक्सपीरियंस बताता है जो चीजें काम करती हैं हम सिर्फ उन्हीं के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। मूविंग एवरेजेस की बात हमने की थी पहले, अब हम कुछ दूसरे इंडिकेटर की बात करेंगे। दूसरा हिस्सा आता है मोमेंटम। एक तो हो गया ट्रेंड, ऊपर का है कि नीचे का है। जैसे एवरेज में देखा आपने, एवरेज बता देती है आपको कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है कि नीचे की तरफ आ रहा है। दूसरा होता है मोमेंटम, यानी इसके ऊपर या नीचे जाने की जो स्पीड है वो कितनी है। तीसरा हिस्सा होता है वॉलेटिलिटी, यानी इसके अंदर उतार चढ़ाव जो है वो कितना होता है, कितना होना चाहिए और इसमें ज्यादा है कि कम है और उसके क्या क्या इम्प्लीकेशंस है। और चौथा होता है वॉल्यूम, यानी इसके अंदर जो वॉल्यूम आ रहा है उसको हम कैसे देख सकते हैं। इस प्रोग्राम में हम ये चौथे वाले पार्ट की बात में नहीं करूंगा, क्योंकि वॉल्यूम का रोल धीरे धीरे जो है दोस्तों आपको बताऊं वो इतना ज्यादा नहीं रहा, क्योंकि ये फ्यूचर एंड ऑप्शन आने के बाद में जो वॉल्यूम का रोल है वो काफी कम हो गया है। कैश वाले स्टॉक्स में होता है लेकिन उसमें भी ज्यादा नहीं होता। आज से काफी साल जो पहले है उस समय वॉल्यूम का बहुत ज्यादा रोल होता था, लेकिन आज की डेट में इतनी स्पेकुलेटिव चीजें होती हैं, बहुत बार हम देखते हैं कि इतना भारी भरकम वॉल्यूम हो गया लेकिन डिलीवरी उसकी उठी नहीं। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं जो देखने वाली होती हैं, इसलिए हम चौथे पार्ट की बात में नहीं करूंगा। वॉल्यूम आपको नेकेड देखना है, जो सामने आ रहा है बस वही देखना है। बाकी जो 3 चीजें हैं उसमें हमने बात की मूविंग एवरेजेस की, अब हम आगे की बात करेंगे। तो अब हम बात करते हैं ये दूसरे वाले पार्ट की, मोमेंटम की। उसके बाद में हम ये ट्रेंड में से एक MACD की बात भी करेंगे। जो मोमेंटम के अंदर जो सबसे अच्छा इंडिकेटर है वो है RSI, यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये सबसे बेहतरीन इंडिकेटर है, सबसे सीधा इंडिकेटर है, और अगर आपको इसको रीड करना आ जाता है तो आपकी और एनालिसिस के साथ ये बेहतरीन काम करता है। पहले इसको समझ लेते हैं कि RSI एक्चुअली होता क्या है। RSI जैसे बताया आपको मैंने, एक मोमेंटम इंडिकेटर है, वो मैग्नीट्यूड को कंपेयर करता है रीसेंट गेन के रीसेंट जो लॉसेस हैं, यानी वो स्टॉक रिसेंटली ऊपर या नीचे जो गया है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, यानी उसकी स्पीड कितनी है, और उसी बेस के ऊपर ये कैलकुलेट करता है कि ये कितना ऊपर जा चुका है या कितना नीचे आ चुका है और इसकी संभावनाएं
ऊपर या नीचे जाने की कुछ रह भी गई है या नहीं रह गई। ये इसका एक फॉर्मूला आ रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर, जो कि आपको सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सॉफ्टवेयर के अंदर आप जाते हैं, आप वहां सिर्फ चॉइस करते हैं कि मुझे RSI इंडिकेटर चाहिए, वो आपको अपने आप लगा के दे देता है। इसका जो बाय डिफॉल्ट जो पीरियड होता है RSI का, वो 14 पीरियड होता है। यानी अगर आप डेली चार्ट देख रहे हैं तो 14 दिन हो गया, 60 मिनट का देख रहे हैं तो 14 कैंडल, यानी लास्ट वाली जो 14 कैंडल है वो इसका जो डिफॉल्ट जो है वो पीरियड होता है। आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से 14 जो पीरियड है वो एक बहुत ही अच्छा पीरियड है। ये इंडिकेटर ऐसे लगता है, अभी तक हमने देखा मूविंग एवरेज जो कि प्राइस के ऊपर लग जाती थी, लेकिन ये लगता है प्राइस के नीचे, यानी कि आप जब चार्ट खोलेंगे तो चार्ट के नीचे लगा होगा ये। आप जब अप्लाई करेंगे जाके चार्ट पे तो ये नीचे प्लेस हो जाएगा, वहां पर आपको इस तरह की एक लाइन दिखेगी जो कि ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रही है। अब हम इसको समझ लेते हैं कि ये जो लाइन ऊपर नीचे हो रही है ये एक्चुअली क्या मतलब है इसका फॉर्मूला अगर आप फिर दोबारा देखेंगे, ये इसका फॉर्मूला है 100 - 100 डिवाइडेड बाय 1 प्लस RS। RS का मतलब होता है एवरेज ऑफ 14 डेज अप क्लोजेज डिवाइडेड बाय एवरेज ऑफ 14 डेज डाउन क्लोजेज, यानी कि दोनों की एवरेज को अगर हम भाग कर देंगे एक दूसरे से, वो हमारे पास में RS आ जाएगा। RS को इस फॉर्मूले में रखेंगे तो हमें उसकी वैल्यू मिलेगी उस इंडिकेटर की। ये इंडिकेटर कैसे दिखता है इसको पहले मैं आपको थोड़ा बोर्ड पे दिखा देता हूं, उसके बाद आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। जैसे आप देख रहे हैं ये ऊपर एक भाव चल रहा है, ये नीचे बनेगा इंडिकेटर, इसमें ये जो नीचे वाला जो बैंड है ये 0 वैल्यू है और ऊपर वाला बैंड है ये 100 वैल्यू है। इसका फॉर्मूला जो देखा आपने, वो लाइन जो है यहां पर कितना भी मोमेंटम हो ऊपर का या नीचे का, वो लाइन कभी भी 100 से ऊपर नहीं जा सकती और 0 से नीचे नहीं आ सकती, क्योंकि उसका फॉर्मूला इस तरीके का है। मैं आपको इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपको हो सकता है स्टार्टिंग में ऐसा लगे कि हमें समझ में नहीं आ रहा, लेकिन धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। यहां पर एक लाइन होगी जो कि इसके अनुसार जो है वो तय होती है कि वो कहां वैल्यू होगी। RS की वैल्यू मान लेते हैं यहां पे है तो यहां आ जाएगा, यहां पे है तो यहां आ जाएगा, यहां पे है तो यहां आ जाएगा, और ये लाइन जोड़ के एक लाइन बन जाएगी। अब ये इंडिकेटर क्या देखता है दोस्तों, ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड लेवल देखने के लिए। आपने कई बार सुना होगा कि ये स्टॉक जो है बहुत ही ओवरबॉट हो गया है या बहुत ही ओवरसोल्ड हो गया है। ओवरबॉट का क्या मतलब होता है, यानी ये शॉर्ट टर्म के अंदर 14 दिन का जो पीरियड है उस पीरियड के अंदर ये काफी ज्यादा ऊपर जा चुका है छोटे टाइम के अंदर, तो संभावना इस चीज की है कि अब ये ज्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा, उसको कहते हैं ओवरबॉट। अगर वो उसी पीरियड के अंदर यानी शॉर्ट टर्म के अंदर जरूरत से ज्यादा नीचे गिर चुका है, इसका मतलब वो ज्यादा नीचे नहीं जा पाएगा, उसको कहते हैं ओवरसोल्ड। मान लेते हैं ये स्टॉक यहां से ऐसे नीचे गिरा तो ये शॉर्ट टर्म के अंदर बहुत ज्यादा नीचे आ गया, तो ये RSI की लाइन ऐसे नीचे आ जाएगी। इसका मतलब अब ये ओवरसोल्ड हो रही है। अब जैसे हमने बात की कि ये 0 और 100, इसके ना तो नीचे जा सकता है 0 के, ना 100 के ऊपर जा सकता है, तो हमें मालूम कैसे चलेगा कि ये ओवरसोल्ड जो है उस जोन में आ चुका है या ऊपर की जोन में आ चुका है। तो हम क्या करते हैं, इस 0 से 100 के बीच में एक अलग से बैंड क्रिएट कर देते हैं जो कि 20 और 80 का बैंड होता है। यानी कि 0 और 100 से नीचे ऊपर तो ये जा नहीं सकता, तो हमें पता कैसे चलेगा, क्योंकि ये काटेगा तो ही तो पता चलेगा हमारे को कि ओवरसोल्ड हो गया, लेकिन ये काटेगा ही नहीं, जा ही नहीं सकता इसके फॉर्मूले के हिसाब से, तो कैसे पता चलेगा। तो इसके बीच में एक जो बैंड क्रिएट कर देते हैं 20 और 80 का, और ये मान के चलते हैं कि जब भी ये 80 के ऊपर जाएगा तो ये ओवरबॉट कैटेगरी में है, और जब भी ये 20 के नीचे आएगा ये ओवरसोल्ड कैटेगरी में है। यानी 20 के नीचे अगर ये इंडिकेटर है कहीं ना कहीं, तो अब वो प्राइस जो है
उससे ज्यादा नीचे जाने की संभावनाएं काफी कम है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो जा नहीं सकता या जाएगा नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि उसकी संभावनाएं जो हैं वो कम है। इसका आपको काम कैसे करना है इसके ऊपर इस वीडियो में आगे बताऊंगा, लेकिन अभी जो बता रहा हूं पहले सिर्फ आप उसको सुनिए। ये जो है जब भी ये 20 के नीचे आ जाएगा, इसका मतलब वो भाव अब शॉर्ट टर्म में हो सकता है या तो ठहर जाए या वहां से एक बार रिवर्सल कर ले। अगर ये 80 के ऊपर आ जाएगा तो सेम स्थिति कि हो सकता है ये वहां पे ठहर जाए या घूम के वापस आ जाए नीचे की तरफ थोड़ी सी करेक्शन करने के लिए। ये इस इंडिकेटर को देखने का एक बिल्कुल सीधा तरीका है। अब मैं आपको इसको चार्ट पे दिखाता हूं कि ये आपको कैसे दिखता है, पहली बात। दूसरा, इस पे काम करने का एक्चुअली क्या तरीका है। ये देखिए, ये चार्ट आपके सामने आ रहा है, आप देख रहे हैं जैसे ही यहां से एक बहुत बड़ा फॉल आया, ये इंडिकेटर जो RSI की जो लाइन थी, ये RSI की लाइन यहां से एकदम नीचे आ गई और ये नीचे जो बैंड है ये 20 का बैंड है, लेकिन इसके नीचे ज्यादा नहीं जा पाई। इसके अंदर मैंने आपको बताया जैसे ओवरबॉट ओवरसोल्ड के सिग्नल कैसे होते हैं। ये 80 का बैंड है, इसके ऊपर जब ये जाएगा ये ओवरबॉट में चला जाएगा। अब यहां पर लिखा हुआ है सेल सिग्नल, ये गलत लिखा हुआ है, ये कोई सेल सिग्नल नहीं है। यानी आप इसके ऊपर जाने पे इसको बेच नहीं सकते, क्योंकि ये कितनी देर ऊपर रहेगा ये बात जो है वो किसी को नहीं पता। और हो सकता है 100 के आसपास तक तो जा ही सकता है, 80 के ऊपर आ गया, लेकिन अभी भी तो 20 पॉइंट रह गए हैं। हो सकता है वो जो स्टॉक है थोड़ा और ऊपर चला जाए, तो सेल सिग्नल जनरेट नहीं होता। सेल सिग्नल जो है वो तब जनरेट होता है जब ये 80 के ऊपर जाए और उसके बाद में घूम के वापस 80 के नीचे जब आने की कोशिश करेगा घूम के, तब हम कह सकते हैं कि जो स्टॉक हमें दिख रहा है, जो भाव दिख रहा है, उसमें कहीं ना कहीं वीकनेस आनी स्टार्ट हो गई है। सेम यहां पे है, जब ये 20 के नीचे जाए तो इसका मतलब अब ये कहीं ना कहीं बाइंग जोन में आना शुरू हो गया है। लेकिन आपको सौदा कभी भी RSI पे नहीं बनाना है, इस बात को याद रखिएगा और इस बात को अपने दिमाग में जो है वो लिख लीजिएगा। RSI की बेस के ऊपर आपको कभी भी बाय या सेल का डिसीजन नहीं लेना है। RSI आपको इंडिकेट कर रही है, सिर्फ उसका डिसीजन आपको लेना है भाव के जो बिहेवियर है, जो हमने पीछे चीजें सीखी हैं, चाहे कैंडल स्टिक हो, चाहे आपके पैटर्न्स हो, उन बेस के ऊपर। अभी दिखाऊंगा आपको मैं चार्ट के ऊपर कि आपको कैसे डिसीजन लेने होते हैं। आप अभी सिर्फ इतना समझिए, आपको जो दिखा रहा हूं कि RSI अगर यहां से घूम के ऊपर आ जाती है तो एक तरह से वो ये बता रही है कि स्टॉक बहुत ज्यादा नीचे आ चुका था, अब ज्यादा नीचे जा नहीं रहा, आप उसमें बाय ले सकते हैं। और ऊपर जाके नीचे आ जाती है तो सेम उल्टा कि ये ऊपर जो है वो ठहर पा नहीं रहा और अब हो सकता है थोड़ा सा नीचे आ जाए। तो आपको इस चीज का बिल्कुल खास ख्याल रखना है कि ओवरसोल्ड का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि वहां आप ले सकते हो, और ओवरबॉट का ये बिल्कुल मीन्स नहीं है कि आप वहां पे सेल कर सकते हो। ये एक तरह से एक इंडिकेशन है आपको कि अब आप तैयार हो जाओ। इस स्टॉक के अंदर कोई भी चाल जो है वो दूसरी तरफ की आ सकती है, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, जब तक भाव में ना दिखने लग जाए हमको, तब तक हमको कोई भी एक्शन नहीं लेना है। मैं अब आपको इसको चार्ट पे दिखाता हूं कि जब ये ओवरसोल्ड या ओवरबॉट हो जाते हैं स्टॉक तो वो किस तरह के दिखते हैं। इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा मैं कि जैसे हमने ये 80-20 का बैंड बनाया है, बहुत बार ऐसा होता है बहुत ही अच्छी क्वालिटी के जो स्टॉक हैं या इंडेक्स है वो ज्यादातर मौकों पर 80 और 20 के आसपास आते ही नहीं है, उससे पहले ही कहीं वो ओवरसोल्ड या ओवरबॉट हो जाते हैं। क्योंकि जैसा आप जानते हैं उनकी क्वालिटी जैसे बहुत अच्छी है एक तो, दूसरा अगर वो इंडेक्स है तो उसको 80 की RSI के ऊपर जा पाना या 20 के नीचे आ पाना वो हर बार संभव नहीं होता है। इसलिए ऐसे स्टॉक्स के लिए जिनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है या इंडेक्स में बहुत हैवी वेट है या खुद इंडेक्स, उनके लिए हम इस बैंड को
70-30 का कर सकते हैं 80-20 की बजाय। 80-20 आपको एक स्टैंडर्ड रखना है ज्यादातर स्टॉक के लिए, लेकिन जो स्टॉक काफी अच्छी क्वालिटी के हैं, जैसे एग्जांपल के रूप में बताऊं आपको, एक स्टॉक है एचडीएफसी बैंक या रिलायंस या आईटीसी, इस तरह के जो क्वालिटी वाले स्टॉक हैं इंडेक्स के अंदर जो आते हैं, वो ज्यादातर मौकों पर 80-20 पे नहीं जाते हैं। कोई कोई साल 2 साल में कभी एक मौका आता है जब वो इसके ऊपर या नीचे मिलेंगे आपको, लेकिन अमूमन वो 30 की जो बैंड है आरएसआई का, वहीं पे ही ओवरसोल्ड हो जाते हैं, और जो 70 का बैंड है ऊपर का, वहीं पे ही ओवरबॉट हो जाते हैं। तो हमको इसी तरह से स्टॉक्स को देखना होता है। अब मैं आपको इसको चार्ट पे दिखाता हूं कि ये सब चीजें कैसे दिखती हैं। अब एक ये स्टॉक आपके सामने आ रहा है, आप देख सकते हैं, ये भी एक बहुत अच्छा स्टॉक है, मार्केट में इसकी क्वालिटी अच्छी मानी जाती है। इस स्टॉक के अंदर आप देखिए, ये यहाँ पे टॉपिंग आउट हुआ पैटर्न, आरएसआई इसकी 80 का बैंड लगा हुआ है, इसके ऊपर यहाँ पे गई थी, उसके बाद ये यहाँ पे गया और ये आरएसआई यहाँ वापस आई, और यहाँ पर आप जाके जब देखेंगे इसको, यहाँ पर एक पैटर्न बना दिखेगा आपको कैंडलस्टिक का। आपको अगर याद आ जाए कि ये कौन सा पैटर्न है, हाँ जी दोस्तों, ये एक सैंडविच पैटर्न है। सैंडविच के बाद यहाँ पे ये ब्रेक डाउन हुआ है इसका, और उसके बाद आप देखेंगे कितना ज़्यादा गिर गया है। और इसी तरह से ये इस जगह जब आया इतना फॉल करने के बाद, तो ये आरएसआई जो है वो 20 के लगभग पास आ गई थी। ये जो नीचे वाली काली रंग की लाइन है, ये 20 की लाइन है, लगभग इसके पास आ गई थी। और ये अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है, इसलिए हम इसके अंदर अगेन वही बात, इस बैंड को जो है वो 80-20 की बजाय 70-30 कर देते हैं। अभी मैं आपके सामने चेंज करता हूं, आप खुद देखेंगे इसको कि सॉफ्टवेयर के अंदर इसको कैसे चेंज किया जाता है। हालांकि हर सॉफ्टवेयर का सिस्टम थोड़ा बहुत अलग होता है, लेकिन चीज़ें एक जैसी रहती हैं। ये आरएसआई है, इसके अंदर मैं जाता हूं तो आप देखेंगे यहाँ पर ये बैंड क्रिएट किया हुआ है 80-20 का। मैं इसको 70 कर देता हूँ और इस बैंड को मैं 30 कर देता हूँ, यानी वो जो दोनों बैंड थे उन दोनों बैंड को मैंने चेंज कर दिया और मैंने इसको अप्लाई कर दिया। तो ये देखिए, ये बैंड 70 हो गया है और ये 30 हो गया है। तो ये स्टॉक जो है ओवरसोल्ड हो गया 30 के नीचे आते ही, और 70 के ऊपर जाते ही ये स्टॉक ओवरबॉट हो गया, और उसके बाद इसमें एक फॉल आया और यहाँ से इसमें एक राइज आया। ऐसे ही स्टॉक की आप हिस्ट्री देखेंगे, जब जब ये 70 के ऊपर गया है तब तब इसके अंदर फॉल आया है, और जब जब ये 30 के आसपास आया है इसके अंदर एक राइज आया है। ये इस तरह से हमको चार्ट को देखना है। आरएसआई सिर्फ आपको ओवरबॉट ओवरसोल्ड दिखा रही है। यहाँ पर आप देखिए, ये स्टॉक यहाँ गया तो उस समय ये आरएसआई जो थी वो यहाँ आ गई 70 के ऊपर और 80 के आसपास लगभग। उसके बाद यहाँ से इसमें एक फॉल देखने को मिला। तो जब भी आरएसआई जो है वो 70, 30 या 80, 20 जो भी बैंड आप लगाते हैं, क्रिएट करते हैं, उसके ऊपर या नीचे अगर जाएगी, वहां पर आपको बहुत बड़ा राइज या फॉल देखने को आएगा, उसी साइड, उसके उल्टी साइड। अब मैं आपको इंडेक्स का चार्ट दिखाता हूं, एक निफ्टी का, आप देखेंगे उसके अंदर कैसा दिखेगा आपको। ये निफ्टी का चार्ट है आपके सामने। अभी पीछे देखिए एक फॉल जो आया था 11,700 से, यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा फॉल आया और उसके बाद ये निफ्टी जो है वो 30 के बैंड के नीचे चली गई थी और वहां से हमें एक रिवर्सल देखने को मिला जो कि ये बाउंस आया। यहाँ पे आप देखेंगे ये जो ऊपर राइज आया था, यहाँ पे ये 70 के ऊपर चली गई थी, वहां से हमें एक राइज देखने को मिला। अगेन यहाँ पे भी ऐसा हुआ, 70 के आसपास आई, यहाँ से फॉल आया। यहाँ पे भी ऐसा हुआ, 70 के आसपास आई, उसके ऊपर आई, मतलब उसके बाद फॉल आया। तो ये जो बैंड है आप 70 से 80 के बीच में कहीं पर भी उसको एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि 70-80 के ऊपर जब भी वो स्टॉक निकलता है या इंडेक्स निकलता है, वो एक ऐसे बैंड में आ जाता है, वहां से उसको अपनी चाल को बढ़ा पाना ज्यादा वो संभव नहीं होता है। और हमें जैसे ही भाव में कोई कंफर्मेशन मिलती है, वैसे ही उसके अंदर हम जो है वो बाय या सेल हो सकता है। यहाँ पे भी आप देखेंगे 20 जगह इसके अंदर ऐसा हुआ है
कि ये बैंड जब भी ऊपर टकराता है वहां फॉल आता है, जब भी नीचे टकराता है वहां राइज आता है। आप अपने चार्ट लगा के देखेंगे, हर स्टॉक के अंदर लगभग ऐसा ही दिखेगा आपको कि RSI जब भी नीचे की तरफ आएगी वहां पर एक बहुत बड़ा जो है वो राइज आएगा, ऊपर की तरफ आएगी फॉल आएगा। तो एक ये हमारे लिए इंडिकेटर है देखने के लिए कि इतना बड़ा फॉल अगर आ चुका है तो क्या हम यहाँ पर बाय कर सकते हैं। उसके लिए RSI अगर ओवरसोल्ड है तो हमारे लिए एक थोड़ा कंफर्ट जोन है कि हम ले सकते हैं। अब हमें भाव का इंतजार करना है, भाव अगर बोलना शुरू करेगा तो हम ले लेंगे। लेकिन एक बार मैं बार बार बोलता आ रहा हूं, RSI के ऊपर आपको कभी भी ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि RSI के साथ होता क्या है कि वो 100 के ऊपर तो जा नहीं सकती है। तो कई बार क्या होगा कि ऊपर जाके खड़ी हो जाएगी एक जगह के ऊपर और भाव जो है ऊपर चलता चला जाएगा। इसलिए आपको RSI पे कभी ट्रेड नहीं लेना है। RSI सिर्फ आपको आगाह कर रही है, आपको अपने भाव की कंफर्मेशन का वेट करना है और उसके बाद थोड़ा टाइम इसको जब आप देखते रहेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर हम आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन उसके बाद में आपको असली जो समझ है वो आपको खुद काम करके आएगी। जब आप चार्ट देखने लगेंगे तो आएगी आपको। एक टाइम के बाद ये चीजें जो हैं आपको अपने आप समझ में आनी शुरू हो जाएंगी कि जब ये यहाँ पे आता है तो इसका बिहेवियर कैसा होता है, जब ये ऊपर जाता है तो इसका बिहेवियर कैसा होता है। RSI के अंदर एक और बहुत खास इंडिकेटर होता है जिसकी बात करूंगा अभी, उसको भी ध्यान रखना जरूरी है। और एक्चुअली में RSI जैसे इंडिकेटर के साथ में एक वो चीज जो है वो रामबाण का काम करती है। मैंने आज तक नहीं देखा कि RSI के अंदर अगर उस तरह के इंडिकेशन आ रहे हों तो चाल कोई ना आए। अभी हम उसकी बात करेंगे, लेकिन पहले आप ये समझ लीजिए कि RSI जब भी अपने अपर वाले बैंड पे और लोअर वाले बैंड पे आती है वहां पे कोई ना कोई दूसरी तरफ की हरकत हो सकती है। अब RSI का इस्तेमाल एक तो इस चीज के लिए किया जाता है, ये देखने के लिए ओवरबॉट ओवरसोल्ड। दूसरा इसका इस्तेमाल किया जाता है डाइवर्जेंस देखने के लिए। डाइवर्जेंस मीन्स क्या होता है? डाइवर्जेंस मीन्स ये होता है कि भाव में कुछ और दिख रहा है और इंडिकेटर कुछ और बोल रहा है। जी दोस्तों, ऐसा होता है जब आपको भाव तो कुछ और बोल रहा हो और इंडिकेटर कुछ और बोल रहा हो, उस समय जो बनते हैं उनको हम डाइवर्जेंस कहते हैं। और RSI एक बहुत ही अच्छा टूल है इसको देखने के लिए कि भाव बहुत बार ऐसा होगा ऊपर की तरफ जा रहा होगा, इंडिकेटर जो है वो नीचे की तरफ आ रहा होगा। याद रखिए मेरी एक बात, इंडिकेटर जो है और भाव जो है उसकी बात मैच होनी चाहिए। अगर उसकी बात मैच नहीं हो रही है, RSI की बात और भाव की बात दोनों एक नहीं है, इसका मतलब कुछ ना कुछ जरूर होगा और वो भाव में होगा, क्योंकि इंडिकेटर जो है वो थोड़ा रिफाइंड किया होता है। अगर मान लेते हैं भाव ऊपर जा रहा है और इंडिकेटर नीचे आना शुरू कर देता है, इसका मतलब सोनर और लेटर भाव को नीचे आना ही पड़ेगा। और अगर इसके उल्टा होता हुआ दिखता है, यानी भाव तो नीचे के लो बनाया जा रहा है और इंडिकेटर ऊपर के हाई बनाया जा रहा है, इसका मतलब सोनर और लेटर भाव भी वापस पलट जाएगा। मैं आपको चार्ट दिखाता हूं और RSI इस मामले में दोस्तों बेहतरीन टूल है। आप इसको चार्ट पे देखेंगे, 20 जगह जहां पे भी टॉप बनते हैं या बॉटम बनती है वहां पे इस तरह के जो डाइवर्जेंस हैं आपको दिख जाएंगे चार्ट पे। अभी मैं आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगा। पहले हम देखते हैं ये कैसी दिखती है। ये देखिए, ये एक भाव है, ये ऊपर से नीचे गिर रहा था, RSI भी नीचे गिर रही थी। कोई खास बात नहीं है क्योंकि RSI उसी से बनी हुई है तो वो नीचे आएगी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे भाव ऊपर से घूम के नीचे आया और भाव ने नया लो बना दिया, और लेकिन RSI ने नया हाई बना दिया। RSI जो है, जो कि भाव से बनी हुई है, उसने नया हाई बनाया है ऊपर की तरफ, यानी कि उसने हायर लो बनाया है। लो बनाया है लेकिन ऊपर का लो बनाया है और भाव ने नीचे का लो बनाया है। इसका मतलब ये डाइवर्जेंस है, इसको हम बोलते हैं
पॉजिटिव डाइवर्जेंस। ये पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, पॉजिटिव मतलब ये पॉजिटिव फीलिंग है इसके अंदर। ये बता रहा है कि जो भाव आपको बता रहा है वो सच नहीं बता रहा है। वो सच ये है कि भाव के अंदर जो हो रहा है एक्चुअली वो ऊपर की तरफ जाना चाहता है। और ये जो डाइवर्जेंस है जब भी आपको दिखे, अगेन वही बात कि उसके बाद आपको कंफर्मेशन का वेट करना है। जैसे मैंने आरएसआई के मामले में आपको बताया था वैसे ही बोल रहा हूं, आरएसआई डाइवर्जेंस के ऊपर भी आपको ट्रेड नहीं लेना है कभी भी जिंदगी में। डाइवर्जेंस को देख के बहुत बार लोग ऐसे होते हैं, अच्छा ये यहां से यहां आ गया और ये हाई बनाया जा रहा है, इसका मतलब तो ये ऊपर जाएगा, इसे बाय कर लो। कभी भी नहीं करना, क्योंकि ये डाइवर्जेंस कंटिन्यू रह सकते हैं कुछ टाइम तक। हो सकता है 2 महीने और चल जाएं, हो सकता है 3 महीने और चल जाएं। फिर आप क्या करेंगे? क्योंकि भाव नीचे के लो काटता जाएगा, आरएसआई ऊपर चलता जाएगा, एक ना एक दिन तो उसको आना ही है। ये तो बोल दिया मैंने, आपको दिखाऊंगा भी अभी चार्ट पे आपको। लेकिन वो एक ना एक दिन का इंतजार मत कीजिए। आप सिर्फ ये है कि एग्रेसिव मत होइए, उस टाइम का इंतजार कीजिए जब भाव में कंफर्मेशन आनी शुरू हो जाए, या आपको कोई कैंडलस्टिक का पैटर्न मिले या कोई ऐसी चीज मिले आपको जिसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस छोटा हो और वहां आप ट्रेड ले सके। जैसे इस चार्ट में देखिए आप क्या हुआ, डाइवर्जेंस थे यहाँ पे और उसके बाद यहाँ पर एक कैंडल बनी, ये बहुत बड़ी कैंडल, ये मोरोबोजो कैंडल है। जैसे आपको सिखाया था मैंने, इस एक कैंडल ने लास्ट की ये 3 कैंडल को बिल्कुल खत्म कर दिया। यानी कि 3 दिन की जो गिरावट थी वो सिंगल डे में सारी साफ हो गई एक बड़ी मोरोबोजो कैंडल के साथ। ये पहला इंडिकेशन है कि अब इसके अंदर रिवर्सल आ रहा है कोई ना कोई। अब यानी हम इस पर दाव लगा सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा छोटा सा है, जो भी ये लो पॉइंट है, अगर ये लो पॉइंट साफ हो गया, कट गया, तो हम बाहर निकल जाएंगे जैसा कैंडल में सिखाया था आपको। लेकिन अगर वो लो पॉइंट रह गया और ये स्टॉक ऊपर चलना शुरू हो गया जैसा कि दिखा रहा है, क्योंकि आरएसआई तो पहले बोल चुकी है, भाव भी बोलना शुरू हो गया। अब हमें किस चीज का इंतजार करना है? अब हमें यहाँ पे बाय करना है और नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। उसके बाद देखिए स्टॉक जो भी है इसने कितनी बड़ी चाल ली। इसी तरह से एक चार्ट और दिखाता हूं, ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ है। फिर अगेन वही बात, पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। ये स्टॉक जो है ये नीचे के लो बना रहा है बार बार। पहले ये लो बनाया, फिर ये लो बनाया, फिर ऊपर गया, फिर लो बनाया, फिर ऊपर गया, फिर लो बनाया, फिर लो बनाया। ये इतने सारे लो क्रिएट हो रहे हैं, लेकिन आरएसआई देखिए आप, आरएसआई फ्लैट हो गई है बिल्कुल, ये लो नहीं बना रही है। जबकि भाव से बनी हुई है, भाव यहां से लेके यहां तक आ गया और आरएसआई नीचे आने को तैयार नहीं है। जबकि आना चाहती तो जगह है इसके पास, आ सकती थी नीचे, 20 के नीचे भी आ सकती थी, थोड़ा और भी नीचे जा सकती थी, लेकिन नहीं तैयार है जाने को। वो कह रही है मैं नहीं जा रही हूं, क्योंकि ये जो भाव में दिख रहा है आपको ये सारा झूठ है, ये कैंसिल होने वाला है। ये डाइवर्जेंस जो है दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब भी इस तरह के हमें इंडिकेशन मिले, आप इस चार्ट को देखेंगे, यहाँ पर आपको एक रिवर्सल कैंडल मिली है फिर दोबारा, ये बड़ी वाली रिवर्सल कैंडल। ये रिवर्सल कैंडल जो है आपको फिर ये कह रही है कि यहाँ बाय कर दो और ये स्टॉप लॉस लगा लो, क्योंकि आरएसआई में ऑलरेडी डाइवर्जन है। ऑलरेडी डाइवर्जन होने का ये मतलब है कि अब आपकी सपोर्ट में एक आदमी और खड़ा है जो कह रहा है कि ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले ही ये स्टॉक ऐसी हरकत दिखा रहा है कि जा सकता है ऊपर। उसके बाद आपको कैंडल भी मिल गई आपकी अच्छी वाली जो चाहिए, फिर आपको एक स्टॉप लॉस लगाना है और उसके ऊपर सवार हो जाना है। स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। स्टॉप लॉस का ये मतलब है कि अगर मान लेते हैं हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से अभी नहीं गया, थोड़े दिन बाद जाना है, इसको जाना तो है क्योंकि ये दिख रहे हैं जाना है, लेकिन हो सकता है आज ना जाना हो सकता है 2 हफ्ते बाद जाना हो, तो हम क्या करेंगे? तो हमें वहां पे बाहर निकलना है। स्टॉप लॉस आपको अपने हर ट्रेड में रखना है और स्टॉप लॉस हमेशा आपको सेव करता है। बहुत सारे लोग आपके आसपास होंगे, हो सकता है आप भी उनमें से एक हो, जो ले लेते हैं और फिर फंस जाते हैं,
फिर उनका रेट आने 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 में 2 महीने 1 महीना लग जाता है और वो इसी तरह से किसी दिन जो है स्टॉक को काट देते हैं। वो कहते हैं अब तो चलना चलाना नहीं है, वो निकल जाते हैं और स्टॉक घूम के ऊपर आ जाता है। आपको हमेशा डिसिप्लिन बनाना है। यहां से यहां का स्टॉप लॉस कितना होने वाला है, आपका छोटा सा स्टॉप लॉस होने वाला है, वहां पे बाहर निकलिए। उसके बाद में मान लेते हैं ये स्टॉक अगर नीचे गिरना शुरू हो गया, इंतजार कीजिए, जाने दीजिए उसको नीचे जितना जाता है, फिर वो अगेन कोई कैंडल बनाएगा, फिर उसको ले लीजिए, फिर स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ऐसे अगर आपने एक आध बार स्टॉप लॉस लगा लिया, आपका हिट हो भी गया, क्या फर्क पड़ेगा उससे। लेकिन अगर ये स्टॉक जिस दिन निकल गया ऊपर, उस दिन आपके सारे स्टॉप लॉस के पैसे आपको वापस देके जाएगा, साथ में कुछ और भी देके जाएगा। तो डिसिप्लिन हमेशा रखिए अपना, और उस डिसिप्लिन के साथ काम करेंगे, प्रॉफिट हमेशा आएगा। इसी तरीके से जैसे ये पॉजिटिव डाइवर्जन है, एज ए नेगेटिव डाइवर्जन, देखिए ये नेगेटिव डाइवर्जन, यहां पे क्या हुआ है, ये जो स्टॉक है ये एरिया में ये 80 के ऊपर आ गया था, उसके बाद ये थोड़ा सा नीचे आया, लेकिन इसने एक नया हाई बना दिया। जैसे वहां पिछले वाले चार्ट में लो बन रहे थे, इसमें हाई बन रहे हैं ऊपर के, लेकिन आरएसआई ने हाई नहीं बनाया है, आरएसआई लो बना रहा है, आरएसआई नीचे जा रहा है, स्टॉक ऊपर जा रहा है। ये गड़बड़ है इसका मतलब कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। आपको ये बात समझ लेनी चाहिए। इंडिकेटर के अंदर और भाव के अंदर अगर डाइवर्जन मूव है, दोनों अलग अलग भाषा बोल रहे हैं, गड़बड़ है कोई ना कोई, और वो गड़बड़ भाव में ही है, इंडिकेटर में नहीं है। भाव को ही चेंज होना पड़ेगा, इंडिकेटर चेंज नहीं होगा। अमूमन 95% जो केसेस हैं उसमें भाव को ही आना होता है जहां इंडिकेटर जा रहा है। 2-4-5% केसेस ऐसे होते हैं, लेकिन उसकी हम बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि 5% तो कुछ भी हो सकता है इस दुनिया में। जैसे मैं हमेशा कहता हूं, जहां आप बैठे हैं वहां की छत भी गिर सकती है अभी की अभी 5%, लेकिन हम फिर भी बैठते हैं नीचे क्योंकि 95% आशा ये है कि नहीं गिरेगी। तो 95% केस ये है कि भाव और इंडिकेटर अगर अलग भाषा बोल रहे हैं तो आना भाव को ही पड़ेगा, इंडिकेटर नहीं आएगा। इंडिकेटर जो बोल रहा है होगा वही। और ये जो डाइवर्जेंस वाले मूव दिख रहे हैं आपको, ये आपको बहुत ही अच्छे एरिया देते हैं जहां आप बाय या सेल कर सकते हो। इसी चार्ट के अंदर अगर आप फिर देखेंगे, यहां पे देखिए क्या हुआ है, ये एक लो बना था, यहां पे भी लो बना, ये 20 के नीचे आया स्टॉक, ऊपर गया, वापस नया लो बना और काफी ज्यादा लो बना नीचे का, लेकिन आरएसआई नीचे नहीं आई, आरएसआई ने पिछले वाले लो को भी नहीं काटा। ये है डाइवर्जेंस। उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर ऊपर निकल गया। अब आप देखेंगे इस एरिया में क्या हुआ, इस एरिया के अंदर देखिए स्टॉक ऊपर की तरफ चलता जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है चलता हुआ, लेकिन आरएसआई जो है वो धीरे धीरे नीचे आनी शुरू हो गई। आरएसआई फ्लैट हो गई, स्टॉक के ऊपर जाने के बावजूद वो ऊपर नहीं जा पा रही है, या कम से कम खड़ी नहीं हो रही है। अगर वो नीचे ना आए, उसको एक ही जगह पे तो रहना चाहिए, लेकिन वो नीचे आती जा रही है। ये बता रहा है कहीं ना कहीं ऊपर वीकनेस है। उसके बाद हुआ क्या, देखिए ये कैंडल मिली है आपको, एक बहुत बढ़िया ऊपर एनगल्फिंग कैंडल है ये, आपको बिल्कुल टॉपिंग आउट एरिया में एनगल्फिंग मिली। डाइवर्जेंस यहाँ पहले से मौजूद थे। आप देखिए क्या हुआ है। तो आप इसी चार्ट, एक ही चार्ट के अंदर आपने 3 जगह देख लिया। टॉप बना, यहाँ डाइवर्जेंस थे, नीचे आया, बॉटम बनी, डाइवर्जेंस थे, ऊपर गया, फिर टॉप बना, डाइवर्जेंस थे, नीचे आया। डाइवर्जेंस जहां पे भाव में है वहां पे आपको चाल देखने को आएगी। एक बार अगर वो ओवरबॉट की तरफ आ गया है, वहां पे कोई डाइवर्जेंस दे रहा है, ये बहुत बढ़िया मौका है आपके सौदा बनाने के लिए। अब मैं आपको इसको कुछ चार्ट पे दिखाता हूं कि किस तरह से अलग अलग एरियो के अंदर आप इनको देख सकते हो। जैसे आपको ये अभी निफ्टी का चार्ट दिखाया था मैंने, इसमें एक ये बहुत बड़ा फॉल आया, उस समय ये 30 के नीचे चला गया था, उसके बाद फिर भी एक नया लो क्रिएट हुआ। तब भी आपको मैंने कहा था, आपको एक चीज और बताऊंगा, इसके अंदर एक बार फिर लो बना नया, लेकिन देखिए आरएसआई ने लो नहीं बनाया, आरएसआई ऊपर की तरफ जाती रही। आपको मैं निफ्टी का चार्ट इसीलिए दिखा रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो निफ्टी को ट्रैक करते हैं, देखते हैं, तो वहां पर आपको ढूंढना आसान हो जाता है। यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, यहाँ पे निफ्टी में नए नए हाई बन रहे हैं, ऊपर की तरफ चलती जा रही है, और यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, यहाँ पे ये 70 के ऊपर आ गई थी, लेकिन ऊपर जा नहीं पा रही है। प्राइस ऊपर जा रहा है,
काफी दिन तक ऊपर गया प्राइस। अगर आप ये कैंडल काउंट करेंगे तो कम से कम 1 महीने का समय होगा। 1 महीने के समय के अंदर निफ्टी ऊपर जाती जा रही है और ये समझ लीजिए आप इस लेवल से लेकर 11,300 से 11,700 यानी 400 पॉइंट जो है वो निफ्टी ऊपर चली गई, लेकिन ये आरएसआई ऊपर नहीं गई और वहाँ पर एक इंडिकेशन मिला, ये कैंडलें मिली हमारे को, उसके बाद ये बड़ी कैंडल मिली मोरोबोजू और वहाँ से हमें एक फॉल देखने को आया। ये है दोस्तों डाइवर्जेंस। और दिखाता हूं आपको चार्ट के ऊपर कि ये डाइवर्जेंस जो है वो किस तरह से दिखते हैं आपको। आप हर बार देख सकते हैं इस तरह के डाइवर्जेंस। अब एक ये एरिया देखिए, यहाँ पर क्या हुआ, ये एक बहुत बड़ी चाल थी ऊपर की, यहाँ पर ये 70 के ऊपर आरएसआई आई और फ्लैट हो गई। उसके बाद ये थोड़ा सा नीचे आई और एक बार नया हाई बनाया निफ्टी ने इस हाई के ऊपर, लेकिन आरएसआई ने हाई नहीं बनाया, आरएसआई नीचे ही गिरती रही। उसके बाद आप देखिए ये किस तरह का फॉल देखने को आया। यहाँ पर आप देखिए ये पूरा प्राइस एक ही जगह पे 3-4 बार जा रहा है ऊपर हाई के आसपास, लेकिन आरएसआई जबरदस्त तरीके से नीचे गिरती जा रही है। ये बता रहे हैं कि कोई ना कोई गड़बड़ इसके अंदर हो रही है। आप पाएंगे इसी तरह की चीजें। ये देखिए इस एरिया में दोस्तों एक बात बता रहा हूं आपको, आरएसआई बहुत ही अच्छा टूल है। इस मार्केट में बहुत सारे इंडिकेटर देखेंगे आप अपने सॉफ्टवेयर के अंदर। मैंने पहले ही कहा था आपको वही बताऊंगा जो आपके काम आएगा, रोजमर्रा की जिंदगी में काम आएगा। डेली चार्ट पे देखेंगे आप ये चीजें। टाइम फ्रेम कोई भी लगा लीजिए, 60 मिनट का हो, डेली का हो, कोई भी हो, वहां पर आपको क्लियर कट दिखेंगे ये चीजें और बहुत ही अच्छा काम करेंगे। ये नया देखिए यहाँ पे निफ्टी ने क्या किया है, एक लो ये बनाया 70 के आसपास गई, वापस आया, उसको नहीं काटा और यहाँ पर हमको एक कैंडल मिली बहुत बड़ी वाली। कौन सी कैंडल है ये पियर्सिंग लाइन कैंडल है। वहां पे आरएसआई में डाइवर्जेंस भी थे आपके सामने। यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, यहाँ पर ये एक लो बनाया, उसके बाद नया लो बनाया, लेकिन आरएसआई ऊपर की तरफ जा रही थी। यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, ये हाई बनाया, उसके बाद ये नया हाई बनाया, लेकिन आरएसआई ने नीचे का लो बनाया। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है। ये आप अपने चार्ट में जहां जहां देखेंगे बॉटम या टॉप बनी हुई है वहां पर आपको या तो डाइवर्जन मिल जाएंगे या आपको ये देखिए ये पूरा निफ्टी नीचे आई और आरएसआई यहाँ पे 30 के नीचे आ गई, यानी कि ओवरसोल्ड जोन में है। अब हमें क्या करना है, भाव का इंतजार करना है। भाव ने क्या किया, यहाँ पर हमको बोल दिया ये एक एनगल्फिंग कैंडल मिली है, यानी पिछली वाली कैंडल को पूरा खत्म कर दिया गया है और इसमें यहाँ एक रिवर्सल का साइन है। आरएसआई ऑलरेडी ओवरसोल्ड थी, एक एनगल्फिंग कैंडल मिल गई है। अब हमें यहाँ बाय कर लेना है, स्टॉप लॉस इस कैंडल का लगा के, अगर कट गया तो छोड़ देंगे, नहीं तो ऊपर की यात्रा शुरू आपकी। देखिए उसके बाद इसने आपको कितनी ऊंचाई तक ले गया है ये। इसी तरह से दोस्तों जब भी टॉप बनते हैं बॉटम बनते हैं, मैंने आपको कहा था एक बार पहले भी इसी प्रोग्राम में, हमें हमेशा ये देखना है टॉपिंग आउट जो चीजें हो रही हैं या बॉटमिंग आउट जो चीजें हो रही हैं, जो ट्रेंड रिवर्सल वाली जो चीजें हैं वो हमें बेनिफिट देती हैं बहुत ज्यादा। और अगर हम टाइमली उसको ले पाते हैं और बेच पाते हैं वहां पर हमारा रिवॉर्ड बहुत ज्यादा होता है, स्टॉप लॉस जो है वो बहुत ही छोटा होता है। यहाँ देखिए क्या हुआ है, ये जो है हाई बना एक, उसके बाद फिर एक हाई बना, फिर एक हाई बना, ये 3 हाई बने हैं यहाँ पे इस चार्ट पे, लेकिन आरएसआई ने तीनों बार नीचे के लो बनाए हैं। ये डाइवर्जन है और ये डाइवर्जन अगर आपके कंफर्म हो गए हैं, यहाँ पर आप देखिए आपको एक बढ़िया सा यहाँ पे इवनिंग स्टार मिला है। इवनिंग स्टार फॉर्मेशन याद होगी आपको, ये इवनिंग स्टार है। उसके बाद आप देखिए कैसे कैंडल नीचे की बनती चली जा रही हैं और यहाँ से एक बहुत बड़ा फॉल देखने को मिला आपको। इसी तरीके से आप पूरे चार्ट में कहीं पे भी किसी भी लेवल पे जाके देख लेंगे, आपको दिख जाएगा जहां डाइवर्जन मिल रहे होंगे या आरएसआई कहीं अपने लो के आसपास आई होगी, आपको हमेशा वहां पे बेनिफिट देखने को मिलेगा। यहाँ देखिए निफ्टी के अंदर एक बहुत बड़ा फॉल आया,
यहाँ पर RSI जो है वो 30 के नीचे आई, उसके बाद स्टॉक यहीं खड़ा रहा, यानी निफ्टी यहीं खड़ी रही और बार बार वो अपने लो के पास आई। लेकिन RSI को देखिए, उसका बिहेवियर देखिए RSI का। RSI अपने लो के पास नहीं आ रही है, वो ऊपर की तरफ जा रही है। इसका साफ मतलब है ये कहीं ना कहीं ऊपर जा सकती है। और फिर अगेन यहाँ पर एक कैंडल का पैटर्न मिला हमारे को बहुत बढ़िया, ये देखिए ये सैंडविच पैटर्न है। उसके बाद ये कंफर्मेशन हुई उसकी, आपको इन एरियो में बाय करके यहाँ का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। उसके बाद ये ऊपर की यात्रा शुरू, और जो सेफ चलने वाले लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं ये पिछला वाला जो हाई बना हुआ था उसके ऊपर बाय कर लेंगे, तो भी आपको बहुत कुछ मिलेगा। थोड़ा सा आपको अपनी प्रैक्टिस करनी होगी इन चीज़ों को लेकर के, और आपको ये चीज़ें पूरे चार्ट में हर जगह दिख जाएंगी। जहाँ पे भी ओवरबॉट एरिया आता है, ओवरसोल्ड एरिया आता है, वहाँ पर आपको एक बहुत अच्छा एरिया मिलेगा। दूसरा, जहाँ पे भी डाइवर्जन आते हैं वहाँ पे, ये देखिए निफ्टी के अंदर ये 2008 का एरिया है, जब आपको पता होगा बहुत बड़ी गिरावट आई थी। उससे पहले निफ्टी ने यहाँ पे देखिए एक हाई बनाया, 2 हाई बनाए, 3 हाई बनाए, 4 हाई ऊपर के बनाए, लेकिन RSI ने एक भी बार ऊपर का हाई नहीं बनाया। सबसे पहली बार जो वो 70-80 के आसपास आई थी, उसके बाद हर बार वो नीचे के लो बना रही है और नीचे के हाई बना रही है, यानी कि मार्केट ऊपर चलती जा रही है, RSI नीचे गिरती जा रही है। अल्टीमेटली हुआ क्या? अल्टीमेटली वही होना है जो मैंने बताया आपको। 95% केसेस में इंडिकेटर की मानी जाएगी, भाव की नहीं मानी जाएगी। भाव को आना ही पड़ेगा जहां वो इंडिकेटर बोल रहा है। सिर्फ हमारे को ध्यान ये रखना है कि हमें पहले शॉर्ट में अंदर नहीं आना है। हमें ये नहीं मान लेना है कि हाँ ओवरसोल्ड हो गया मैं आ जाऊं, ओवरबॉट हो गया मैं आ जाऊं, ये तो डाइवर्जन दिखने लगे मुझे। कंफर्मेशन होने दीजिए उसकी, उसके बाद स्टॉप लॉस रखिए अपना। एक आध बार स्टॉप लॉस हिट हो भी जाएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर एक भी बार आपका वो सौदा सही पड़ेगा, क्योंकि आपकी डायरेक्शन ठीक है, आप कुछ देख के निर्णय ले रहे हैं, अंधेरे में तीर नहीं चला रहे हैं जैसे आज तक चलाते हैं कि टीवी पे सुन लिया, यहाँ सुन लिया, इसने बता दिया, उसने बता दिया। अब आप डिसीजन ले रहे हैं आंखें खोल के चार्ट के ऊपर। जब भी डिसीजन ऐसे लेंगे वहां पे स्टॉप लॉस एक आध बार जाएगा। और ये हमेशा बोलता हूं मैं, आपने 10 सौदे लिए, अगर 3 सौदों में स्टॉप लॉस हिट हो भी गया तो कोई फर्क बात नहीं है, लेकिन 7 सौदे 6 सौदे भी अगर आपके ठीक हैं, राजा बन जाएंगे आप। क्योंकि वो जो स्टॉप लॉस जाएगा वो तो बहुत छोटा होगा, लेकिन जो प्रॉफिट आएगा उसका साइज बहुत बड़ा होगा। इसलिए आपको वो डिसिप्लिन अपना कभी भी नहीं छोड़ना है। तो ये हुई दोस्तों RSI की बात। RSI के बाद अगले इंडिकेटर पे जाएंगे MACD, उसकी बात करेंगे अगले वीडियो में। इस पे सिर्फ ध्यान इस चीज का बार बार बोल रहा हूं, RSI इंडिकेटर है, इंडिकेट कर रहा है। डिसीजन लेने के लिए ऑलवेज आपको अपने भाव का पहले विश्वास आना चाहिए कि भाव में वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा है।